नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आप लोग को डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। सभी एग्जाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आप लोग देख पाएंगे, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। 3, 8, 23, 69, 203 और 608 ये सभी दिया हुआ है। इसमें पूछ क्या रहा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें से गलत कौन सा, ये कोनो ऐसा नहीं कि इसमें गलत लिखा हुआ है, वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर क्या क्या है। 3 तिया 9, 3 गुना से कम ना, 3 तिया 9 घटा 1 8, फिर 8 तिया 24, 24 में से गया 23। वाह, 2 गो मिल गया। लग रहा है कि 3 गुना का 1 कम, 3 गुना से मतलब 3 गुना करके 1 घटा देता है, वही दिख रहा है अभी तक, ठीक है। तो 8 3 तिया 9 ओकरा में 1 गया 8, ठीक है। 8 तिया 24, एक 24 में गया 23, 23 तिया 69, 69 में से गया कितना होना कितना चाहिए यहाँ पे 68। देखते हैं आगे। तो 68 है, तो 68 फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए 68 का 3 गुना -1, 68 तिया 68 तिया करेंगे 8 24 4 बाकी 6 24 18 18 8 24 4 बाकी 2 18 2 20 कितना 204। और एकरा में से 1 घटा देंगे कितना 203। देखिए 203 ही है ना, मतलब इस यहाँ पे 69 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 68। तो यहाँ पे 69 की जगह पे क्या होना चाहिए 68, क्योंकि सभी जगह क्या किया है 3 गुना में 1 घटा दिया, 3 गुना करके 1 घटा दिया है। तो यहाँ पे फॉलो वो चीज़ नहीं हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट 23 तिया 69 लिख दिया था। लेकिन होना क्या चाहिए 23 तिया 69 है कि अगर मैंने 69 यहाँ पे लिख देते हैं, अगर सपोज डेट 69 लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 गुना -1, 3 गुना -1, फिर यहाँ पे 3 गुना, फिर यहाँ पे देखिए 3 गुना नए हैं, नहीं है। अगर मानिए 69 का 3 गुना करेंगे तो 27 के 7 और 2 20 कितना 407 आ गया, 207 आ गया। यहाँ पे है कितना 203, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, सभी जगह किया है 2 गुना -3, तो यहाँ भी होना चाहिए 2 गुना -3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुना -3, जो कि इसमें था। तो 23 तिया 69, सॉरी 3 गुना -1, 3 गुना -1, तो 23 तिया 69 में से गया तो 68। कौन सा ऑप्शन में है 68। तो हम मतलब पूछ रहा है कि गलत संख्या क्या था। तो इस सभी में गलत क्या था, इस सभी में गलत हमारा 69 था। क्या गलत था इस सभी में 69 गलत था, तो 69 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी 69 हमारा गलत था। यहाँ पे 68 होना चाहिए था, 68 होना चाहिए था, जो कि 69 दिया हुआ था, गलत था, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो नीचे प्रश्न दिया गया है इसमें से लुप्त संख्या निकालना है। कहाँ पे लुप्त है देखिए, तो अच्छा यहाँ पे लुप्त है ना, तो यही हमको निकालना है लुप्त संख्या, ठीक है। तो चलिए हम लोग लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं। आखिर इस क्या किया है, इस तीनों के बीच क्या है, बीच वाला निकालना है ना, मतलब इस ये और ये में क्या करेंगे तो बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं। अच्छा कितना है 3 है, यहाँ पे कितना 27, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और में 2 से भाग कर देंगे, 30 में से 2 से भाग करेंगे 15 आ गया ना। वाह, यहाँ भी वही देखते हैं अप्लाई हुआ है कि नहीं। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56 6 62, और में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 61, यहाँ पे 31 हो जाएगा, यहाँ पे 31 भी है। मतलब दोनों में सेटिस्फाई हो गया ये नियम, मतलब यही नियम लगा के हम लोग आंसर को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, एक में 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए 45। कौन सा ऑप्शन में है 45 देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 45 कौन ऑप्शन में है 45 ही आया था ना, इसको सॉल्व किए थे, तो कितना आया था 45। देखते हैं 45 कौन सा ऑप्शन में है। तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो 45 ऑप्शन में है, किसमें है ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी 45। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सिंपली क्या करना है, इसको और इसको जोड़ के 2 से भाग कर दिए। यहाँ भी वही किए, 6 और 56 को जोड़े 62 और 2 से भाग किए 31। यहाँ भी जोड़े 9 और 81 को जोड़े 90, 2 से भाग किए तो 45, ठीक है। तो कितना हो गया 45। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है, चलिए 3 4 बार छूट रहा है मेरा 3,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, देखिएगा क्या है। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें जो लुप्त है, लुप्त कहाँ पे, यहाँ पे लुप्त है ना, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ का हमको संख्या निकालना है। इस सभी के बीच आखिर क्या किया है जो ये आ गया है। सिंपली अगर देखा जाए, हम लोग दिमाग लगाते हैं, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो 12 8 20, 20 10 30, कितना हुआ 30। यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना होता है 13 5 17 5 22। अब 22 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। नहीं हुआ ना, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 है। चलिए ये तरीका नहीं लगा, दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग सोच तो सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार से चलते हैं। इस देखिए, मान इधर बढ़ रहा है तो इधर भी हम जा सकते हैं। तो 8 और 7 कितना होता है 8 7 15, कितना है 8 और 12 दिन 24। हाँ, एक चीज़ दिखा क्या, इसका दुगुना प्लस ये हो जाएगा क्या, देखिए तो करके होगा। तो इसका दुगुना 8 दूना 16 और 17, 16 17 जोड़ेंगे 33, वाह हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 12 का दुगुना 24, आंकड़ा में 5 जोड़ देंगे, 24 5 29, ये हो लग गया। मतलब इस शुरू वाला में 2 से गुना करके बीच वाला जोड़ देते हैं तो हमारा निकल जाता है। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी करते हैं। एक दुगुना कितना होगा 20, अब 20 में 13 जोड़ देंगे तो 20 13 कितना आ जाएगा 33। मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा कितना आ जाएगा 33। कौन सा ऑप्शन में है 33, तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है 33। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। ठीक है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, 4 नंबर भी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। यहाँ जो अगला संख्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा। चलिए निकालते हैं। 13 के बाद क्या किया 35 लिख दिया, मतलब लगता है कि 3 गुना किया, 3 गुना 39 - 4। तो यहाँ भी 3 गुना करेंगे 105 आएगा, यहाँ 57 नहीं लिखा है, मतलब ये तरीका नहीं लगेगा। चलिए ये तरीका नहीं लगेगा, दूसरा देखते हैं। एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे कितना है, शुरू में 1 के बाद 3 के बाद 5, वह विषम संख्या लिखा है ना, 1 3 5 7 9 के बाद क्या होना चाहिए यहाँ पे 11। ठीक है, 9 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, देखिएगा बात समझ में आ गया। 9 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए 11। आगे चलते हैं, दूसरा 3 था, फिर 5 5 7 9 11 के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए 13। अगर स्टार्टिंग से चले तो 11 आया आगे में, अब पीछे वाला निकाल लिख ली चले तो 13 आया। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 11 और 13। 11 और 13 कोई ऑप्शन में है तो हम लोग देख पा रहे हैं हमारा जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है 11 और 13। इसमें ऑप्शन सी में 11 और 13, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।